कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या था, ठीक है, यस सर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, और सॉल्यूशंस टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ सर इकोनॉमी, ये ये टॉपिक हम कंज्यूमर, लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सर कंज्यूमर ये है इक्विलिब्रियम क्या तुम्हारा, है ये? हाँ, इसमें सर हम लोग कंज्यूमर ऐसे क्या इक्विलिब्रियम है। पढ़े, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी। तो वो पढ़े नहीं हो तुम? यस वो तो पढ़ लिया पीपीसी वाला। तो एक बार जाके एक बार ना तो घर में भी एक बार थोड़ा देख लिया करो, सर यहाँ के देखे तो हैं कभी चौक रहे हो, एक बार बुक बुक में देख लेना चाहिए था ना कि क्या क्या टॉपिक क्या कहाँ तक हो गया हुआ है। मतलब कंज्यूमर कुछ। इक्विलिब्रियम में भी दो तीन चैप्टर, सिर्फ बिहार बोर्ड में क्या है ना कि छोटे छोटे टॉपिक का चैप्टर बना दिया है, बेवकूफी यस किया सर है। वही। अभी इसी चैप्टर में तुमको तीन तीन चैप्टर तुम्हारा अलग अलग कर देगा, लेकिन वैसे नहीं है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वगैरह एनसीईआरटी में वैसे नहीं दिया रहता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे दिया रहता है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर कौन होता है, यूटिलिटी क्या होता है, कंज्यूमर जब पैसा खर्च करता है, सामान खरीदता है, तो वो क्या चीज एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, और अगर उसको वो संतुष्टि नहीं मिली तो वो क्या क्या ऑप्शंस उसके पास रहते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कंज्यूमर कौन सा पर्सन है। देखिए, कंज्यूमर वो पर्सन है जो अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, कंजम्पशन करता है। वो कोई भी गुड्स को कंज्यूम किस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या हो, मिल सके। वीडियो ऑन कर लेना अपना। तो कंज्यूमर इज ए पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, ठीक है। वो अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है। ही टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू कंज्यूम टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। वो अपने डिसीजन को फुल करने के मुझे क्या कंज्यूम करना है, इसका डिसीजन लेता है। और कंज्यूमर जब भी कोई कंजम्पशन प्रोसेस करता है ना, उसके पीछे उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है। चलिए, अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या किसको कहते हैं? तो देखो, यूटिलिटी होता है ना, किसी भी गुड्स के अंदर एक एक पावर होता है, एक 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 शक्ति होती है कि जिससे वो सामने वाले की जरूरत को फुलफिल कर सके। जैसे एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में जब तक फोन अच्छे से काम कर रहा है, उसका डिस्प्ले टच काम कर रहा है, हम क्या बोलते हैं, इस फोन के अंदर में यूटिलिटी है, ठीक है। इस फोन के अंदर क्या है, यूटिलिटी है। तो और अगर मान लो कि फोन का डिस्प्ले टूट जाए, उसका उसका चिप खराब हो जाए, तो क्या बोलो, वो फोन किसी का उपयोग में उपयोग तो होने उस लायक फोन का रहा? यूटिलिटी कम गया। हाँ, यूटिलिटी खत्म हो गया। यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी गुड के अंदर कोई भी वांट को सेटिस्फाई करने का जो पावर होता है, ठीक है, समझ। वही उसकी यूटिलिटी होती है। किसी भी गुड्स के अंदर एक पावर होता है जिससे वो सामने वाले की जरूरत को फुलफिल करे, वही उसकी यूटिलिटी होती है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड, इट इज द एबिलिटी ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो जब तक वो किसी न किसी नीड को फुलफिल कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर यूटिलिटी है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ये पावर खत्म हो जाएगा, ये अब सामान खराब हो चुका, रद्दी हो चुका हुआ, कूड़ा कचड़े के भाव में बिकेगा अब। क्यों? क्योंकि इसकी यूटिलिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है तुम्हारा, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन को कहते हैं जहां पे कंज्यूमर अपने दिए गए इनकम को स्पेंड करता है किस पे, या तो वो परचेज ऑफ एक सिंगल कम्युनिटी खरीदेगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटी खरीदेगा। सिंगल और कॉम्बिनेशन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में। या तो तुम गुड्स ए खरीदोगे, या तुम गुड्स ए और बी दोनों खरीदोगे, ठीक है। तो वही कहलाता है उसका यूटिलिटी, ठीक है। वो ए खरीदेगा या बी खरीदेगा, या दोनों खरीद लेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया कि जब भी कोई कंज्यूमर अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कोई सिंगल गुड्स खरीदे, या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को खरीदता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से पैसा उस पर खर्च करना चाहता है कि इसको इस दोनों कंजम्पशन से सेटिस्फैक्शन क्या हो, मैक्सिमम मिल सके। वही इसका इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब है आपका यूटिलिटी का फीचर्स क्या क्या होता है। तो देखो, इकोनॉमिक्स में हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और नीचे में लिख लेना ऑर्डिनल अप्रोच। तो ऑर्डिनल अप्रोच मतलब? हाँ, ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। कि मतलब अगर तुम रोटी खाना खा रहे हो, तुमको अब तुम्हारी फेवरेट सब्जी मिली है, तो हम पूछेंगे तुमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तुम बोलते हो कि मुझे इससे 50 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, आपने तृप्ति ठीक हो। है, 20 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, 30। जैसे अभी नॉर्मली हम लोग वैसे नहीं करते, हम कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ गया, बहुत तो खुश है, मतलब खराब, यूनिट अच्छा। बताना। हाँ, हम लोग जब यूनिट में बताते हैं यूटिलिटी को, वो कहलाता है कार्डिनल अप्रोच। ओ, ये ऑर्डिनल था, नहीं नहीं, ऑर्डिनल नहीं है, कार्डिनल है। तो देखो, यूटिलिटी को मेजर करने का ना दो अप्रोच होता है।
इसको लिख लो, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन 2 वेज, लिखो इसको, यूटिलिटी कार्डिनल ऑर्डिनल कैन बी मेजर्ड, लिखो इसको, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन 2 वेज, ठीक है। पहला लिखो कार्डिनल, और कार्डिनल के सामने लिखना कार्डिनल मतलब नंबर्स, ठीक है। कार्डिनल का मतलब हो गया यूटिलिटी सही है, यूटिलिटी के डिफाइन के नीचे ना लिखेंगे पॉइंट्स ये कार्डिनल, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन 2 वेज, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पहला लिखो कार्डिनल अप्रोच, और उसके सामने लिखो utility can be measured and expressed in numbers, utility can be measured and expressed in numbers, यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ये कराता है अप्रोच कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। एक बार और, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन numbers known as cardinal approach, known as ये कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, यस सेव करो, ठीक है। 1 2 3 4, और जब जब ये नंबर्स हैं जो हमारे 1 2 3 4, ठीक है, इन नंबर्स को यूटिल्स भी बोला जाता है, ठीक है। जो कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4, इनका दूसरा नाम क्या है, यूटिल्स, ठीक है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। दूसरा, यूटिलिटी समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन, सीजन के हिसाब से किसी गुड्स यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है। जैसे ठंडे मौसम में जो हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं, उनकी यूटिलिटी ठंडे में ज्यादा हो जाती है कॉटन क्लॉथ्स के मुकाबले, लेकिन गर्मी में कम हो जाती है। किसी पर्सन को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, तो मीठे वाली यूटिलिटी उसके लिए ज्यादा होगी, किसी के लिए कम होगी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों दो अलग बात होती है, ठीक है। देखो यूटिलिटी तो हम बोले कि हमको किसी गुड से मिलने वाली संतुष्टि, ठीक है, लेकिन और यूजफुलनेस होता है उपयोगिता, दोनों दो बात होती है। जैसे एक गुड्स के अंदर यूजफुलनेस है, जैसे अगर तुम साग खाओगे, अगर तुम करेला खाओगे, तो करेले के अंदर यूजफुलनेस है, बिल्कुल सही है कि वो बीमारी को ठीक करता है, रोग, लेकिन मेरे लिए हो सकता है कि करेले की यूटिलिटी क्या हो, मेरे लिए जीरो, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है खा के। तो यूटिलिटी अलग चीज होती है और यूजफुलनेस अलग चीज होती है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, कंसेप्ट है हमारा टोटल मार्जिन यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो देखना 3 टाइप की यूटिलिटी होते हैं, टोटल, मार्जिनल और एवरेज, ठीक है। याद रखना ये टोटल, मार्जिनल, एवरेज ना पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट आने वाला है, यहाँ एक बार समझ जाओगे, आगे हर जगह समझ जाओगे। सर क्या बोलेगा टोटल, टोटल स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या? सर मतलब हम लोग साफ नहीं आ रहा है, साफ नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा। टोटल यूटिलिटी, तुम बुक छोड़ दो, तुम बुक में मत देखो यार, बुक के चक्कर मत पढ़ो, आधा गायब बुक है वो सब, लंपट चंपट बुक है, छोड़ दो वो सब। जो नोट्स दे रहा हूँ चुपचाप उसी से पढ़ लो, इसी नोट से पढ़ के 95 96 मार्क्स आया हुआ लोगों को, ठीक है। तो देखिए यूटिलिटी क्या, यूटिलिटी 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक है तुम्हारा टोटल यूटिलिटी। तो देखो टोटल मतलब होता है कि जब भी तुम किसी गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हो, तो उसके सारे यूनिट्स को तुम अगर कंज्यूम कर लिए, तो तुमको कुल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, हम 1 यूनिट को कंज्यूम किए, हमको यूटिलिटी कितना मिला, 10, 2 कंज्यूम किए 9, 3 कंज्यूम किए 8, 4 कंज्यूम किए तो 7। तो पूछेगा आपसे कुल यूटिलिटी कितना मिला टोटल, तो मैंने क्या किया, सब कुछ जोड़ दिया, टोटल देखो यहाँ पे 34 आ गया, ठीक है। तो टोटल होता है कि जब भी किसी आप यूनिट, कोई भी गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके सारे के सारे यूनिट्स को अगर आप कंज्यूम कर लोगे, तो आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा, यही है तुम्हारा टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी का ये फॉर्मूला है, इसको अभी रट लो, अभी आगे समझेंगे तो क्लियर होगा। टोटल इज इक्वल टू, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा mu और u1 प्लस u2 प्लस u3। जैसे यहाँ पे हम 10 9 8 7 6 किए थे, तो 10 क्या है, ये u1 है, ये u2 था, ये u3 था, ये u4 है। तो मैंने क्या किया, u1 में u2 को जोड़ दिया, फिर u3 को जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया, तो 34 आ गया। और सिग्मा mu ये क्या है, आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल, तब हमको समझ में आएगा। अब दूसरा तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी।
तो मार्जिनल मैंने बताया हुआ आपको इससे पहले पीछे भी, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या था, कौन बताएगा आप में से? मार्जिनल, मार्जिन, एक टू थिंग उठा के फेंक के देंगे बाहर खिड़की से, ठीक है। मार्जिन, मार्जिन आप ज्यादा मतलब दिमाग लगा रहे हैं। मार्जिन मतलब एडिशनल होता है, वही बोले एक दो मार्जिनल वर्ड का मतलब एडिशनल होता है, एक्स्ट्रा। वही बोले एक दो एक्स्ट्रा। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जब भी तुम किसी गुड्स का एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किए, जैसे देखो मैं एक रोटी खाया, फिर मैं 2 रोटी खाया, तो एक्स्ट्रा कितना रोटी खा रहा हूं मैं? 1 रोटी। तो मार्जिन मतलब क्या होता है, करेंट माइनस प्रीवियस। तो उससे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? जब आप 2 रोटी खाएं, आपको आपने बोला कि मुझे सेटिस्फैक्शन 9 मिला, तो मैं पूछा कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, तो तुम क्या करोगे, 9 माइनस 10 माइनस 1, माइनस इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये होता है तुम्हारा मार्जिनल का कंसेप्ट, ठीक है। मार्जिनल में क्या करते हैं हम, करंट माइनस में से प्रीवियस को घटा देते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपने जब एडिशनल कंजम्पशन किया, जब आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम किया, तो उससे आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। टोटल का बात नहीं करेंगे, एडिशनल का बात करेंगे, ठीक है। वही कहलाता है तुम्हारा मार्जिनल, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, if 10 units of a commodity gives satisfaction of 100 utils, ठीक है, and 11 units of the same quantity gives a satisfaction of 110 utils, तो मार्जिनल क्या हो जाएगा? तो देखो पहले मैंने कितना कंज्यूम किया था, 100, फिर मैंने कितना कंज्यूम कर लिया, 110, तो मार्जिनल कितना हो जाएगा, 110 माइनस 100। तो मैंने 10 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, तो इस एक्स्ट्रा कंजम्पशन से आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है, तो वो कैसे निकलेगा? अच्छा ये 10 था, सॉरी, ये 10 था, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना कंज्यूम किया, 1, हाँ है ना, मैंने एक्स्ट्रा कितना कंज्यूम किया, 1, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन कितना एक्स्ट्रा मिला, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा कितना मिला, 110 माइनस 100, 10 यूटिल्स। तो मार्जिनल ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। मार्जिनल का फॉर्मूला है TUN-TUN-1, मतलब करंट माइनस प्रीवियस। तो TU क्या हो जाएगा, TU हो जाएगा मार्जिनल का सम टोटल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकाल के दिया हुआ है 6 4 2 0 -2 -4। हम पूछेंगे टोटल यूटिलिटी बनाओ, बताओ एक रोटी खा रहे हो तो तुमको मार्जिनल 6 मिला है, टोटल कितना मिलेगा? करेंट मार्जिनल में टोटल में क्या होता है, हम मार्जिनल का सम कर देते हैं, 6 से पहले कोई नंबर है नहीं है, तो 6 और 6 एक बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि पहले यूनिट का कंजम्पशन में मार्जिनल हमेशा टोटल के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो 2 रोटी मैंने खाया, ठीक है, तो उससे मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 4, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 4, ठीक है। टोटल में निकालता हूं तो मैं सम कर देता हूं मार्जिनल का, और जब मार्जिनल निकालोगे वही देखो, अगर मैं टोटल से फिर मार्जिनल निकालूंगा तो 10 यूनिट आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, तब तो समझ नहीं आ पिछला रहा वाला है। कितना था, 6, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। और 6 अगर वही अगर हमको मार्जिनल से टोटल निकालना होगा, अगर हमको मार्जिनल से टोटल निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, सम कर दूंगा, किसका, मार्जिनल का सम हो जाएगा, सिग्मा एमयू था फॉर्मूला, सिग्मा एमयू का मतलब क्या होगा, एमयू का सम कर दो, तो पहला रोटी पे 6 6 हो गया, दूसरी रोटी पे कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, समझे बात। और अगर मार्जिनल निकालोगे तो क्या करोगे, 10 माइनस 6, ठीक है। अब उसी तरह से देखो यहाँ पे तीसरा रोटी खाया तो टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 12, जस्ट एक पीछे वाला कितना था, 10, तो 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2। और पूछेगा आपको टोटल यूटिलिटी बताओ, 3 रोटी खा के आपको कुल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, तो क्या करोगे, 6 + 4 + 2, फिर देखो 12 + 0 कितना हो जाएगा, 12, फिर 12 + -2 कितना हो जाएगा, 10, 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6, समझे बात। उसी तरीके से तुम टोटल से मार्जिनल निकालो, मैं कह रहा हूँ ना, अगर इधर कुट कर चुपचाप चीज करोगे ना तो मैं समझाऊंगा भी नहीं, 10 बार नहीं बताने वाला एक ही बात, दिमाग लगाओ फिर अपना। यहाँ पे देखो टोटल में कितना था, 10 माइनस 6 करोगे तो 4 होगा कि नहीं होगा, ये नहीं समझ आ रहा, मल्टी सब्ट्रैक्शन, ये तो समझ में आ, तो क्या नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद घटा के दिखाओ, बोल के घटाओ, देखो मैं क्या नहीं समझ आ रहा है तुमको, उसके बाद सब बोल रहा है। बताओ तो सही, घटा नहीं पा रहे हो, जोड़ नहीं पा रहे हो, किसको जोड़ना घटाना है,
किसको मार्जिनल किधर से निकालने के लिए जोड़ना क्या है, करते हैं? किसको किधर से जोड़ना है, किधर से घटाना है, वही पूछ रहा हाँ तो ज्यादा वही कर रहा हूँ ना, ज्यादा इधर इधर उधर का करोगे ना तो मैं समझाऊंगा भी नहीं। और सर हम कहाँ अभी और कुछ बोले हैं? मार्जिन मतलब क्या था? अधिक। एक जूता निकालो, मार जूता तुमको सही करेंगे। मार्जिन तो अधिक होता है, एक दो ज्यादा, एडिशनल। वही ना, अधिक आधे एडिशनल होना अबे क्या आता गधे, है? एडिशनल अलग चीज होता है अबे, तो हम ही को पढ़ा रहा लग रहा है। हम एडिशनल जो तो कह ज्यादा रहे ही हैं ना। वही हम जो बोल रहे हैं बस वही करा ना, अपना दिमाग लगा लो तुम। अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुमको लग रहा है अधिक है, तुम अधिक लगा के ही समझ जाओ फिर, या तो मैं जो समझा रहा है तो वो समझो। तुमको अधिक लगता है तुम अधिक से फॉर्मूला निकाल लेना घर जाके, ठीक है? एडिशनल जोड़ेंगे तो अधिक ही ना आएगा। अबे गधे इंसान, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ? एक्स्ट्रा तो एडिशनल वही ना मतलब बोल बहुत रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना, एक्स्ट्रा कब पता चलेगा? जब तुम करंट में से प्रीवियस घटाओगे तुम। तो वही अधिक ना तो बोल मतलब रहे हैं। क्या है? अधिक मतलब 10 से 6 तो 10 अधिक है 6 से ना, तो तुम बोलो कि अधिक तो 10 हो गया। ये अधिक मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा कितना है? यहाँ पे अधिक तुमको दिख रहा है, यहाँ 12 था 10, यहाँ पे तुमको अधिक दिख रहा है। ज्यादा को अधिक ही ना कहते हैं। एक बार बताओ, 12 है और 10 है तो यहाँ पे ज्यादा कौन है? तुम्हारा लॉजिक क्या काम कर रहा है? तुम इतना दिमाग लगा दिया, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ कि जो जो तरीके से सोचो तुम वो नहीं सोच पा रहे हो ना। तुम उसी डाल पे पकड़ के लटके रहो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, और भी क्लासेस लेने हैं मुझे। तुमको अगर वही लग रहा है वही से तुम वैसे समझ जाओ, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आप लोग को अगर मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, ऋतिक को अधिक से ही समझने दिया जाए, ये अपना पूरा इकोनॉमिक्स वैसे ही समझ जाएंगे अधिक से ही। तुम लोग प्लस माइनस कर पा रहे हो कि नहीं? यस सर का वो कर रहे हैं। बस वही है तुम्हारा। चलिए अब है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल और मार्जिनल के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं, ठीक है? तो देखो, मार्जिनल टोटल का रिलेशनशिप क्या होता है कि ऐसे समझो, तुम गर्मी में आए हो, तुम काफी मतलब खेल के आए स्कूल से, तुमको बहुत जोर से प्यास लगी थी, तुमने पहला ग्लास पानी मंगा के पिया। जब तुमने पहला ग्लास पानी पिया तो तुम्हें जो उससे सेटिस्फैक्शन मिला वो क्या रहा? सबसे ज्यादा रहा होगा। पहला ग्लास जब पीते हो, जब बहुत जोर की गर्मी लगती है तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है? तो पहले यूनिट पे तुम्हारा सेटिस्फैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा दूसरा ग्लास तुम पानी पियो तो उससे जो एक्स्ट्रा जो तुम एक ग्लास पानी तुम एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन मिला, पहले मुकाबले कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। सेकेंड ग्लास पानी पियोगे कम होगा। फिर तुम तीसरा ग्लास पियोगे और कम। तो इसी वजह से देख रहे हो कि मार्जिनल हमेशा घटता है, ठीक है? मार्जिनल क्या होता है? घटता है। टोटल भी घटता है लेकिन धीरे धीरे घटता है, ठीक है? जैसे देखो, यहाँ पे पहला जब तुम रोटी कंज्यूम किए थे तो तुमको सेटिस्फैक्शन कितना मिला था? 6 6 पहले पे। टोटल और मार्जिन तो दोनों बराबर है। सेकेंड लेवल जैसे तुम कंज्यूम किए 4 हो गया, तो मार्जिन तो घट गया, टोटल घटा। टोटल तो बढ़ रहा है ना, 6 6 + 10। 10 अब ध्यान ध्यान दो, ये कितना बढ़ा? 4 से बढ़ा 4 था ये। अब देखो, तीसरा ग्लास से पानी पिए तो मार्जिन घट के 2 हो गया। टोटल कितना है? 12। 12 2 लेकिन लेकिन ये देखो कि अब कितने से बढ़ा? 2 से बढ़ा। तो देखो यहाँ पे बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए रेट से बढ़ रहा है। फिर देखो तीसरे में कितने से बढ़ा? 0। चौथे में देखो कितने से हो रहा है? -2। समझे बात? तो ये देख लो, टोटल बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। पहले भागा था 40 के स्पीड से, गाड़ी अभी भी स्पीड पकड़ रही है लेकिन अब सिर्फ 20 के स्पीड से पकड़ी। और स्पीड करोगे तो 5 के स्पीड ही ज्यादा बढ़ेगा। तो ये डिफरेंस है तुम्हारा टोटल और मार्जिनल का, ठीक है? ये रिलेशनशिप है कि स्टार्टिंग में इनिशियली टोटल और मार्जिनल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। उसके उसके बाद क्या होता है? मार्जिनल घटना शुरू होता है लेकिन टोटल क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है लेकिन किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है? तीसरा, अच्छा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू तुमको टोटल की कब दिख रही है? टोटल मैक्सिमम कब हुआ? जब 12 जब 12 हुआ। हाँ, 12 यूनिट पे मैक्सिमम है। उस पॉइंट पे मार्जिनल क्या हो गया है? 0। 0 मतलब जिस पॉइंट पे मार्जिनल 0 होता है उस पॉइंट पे टोटल क्या होता है? मैक्सिमम। और जैसे ही मार्जिनल नेगेटिव हो गया, टोटल भी देखो घट गया कि नहीं घट गया? 12 से 10 हो गया कि नहीं हो गया? फिर जैसे जैसे मार्जिनल नेगेटिव होते जाएगा टोटल भी क्या होगा? फॉल करना शुरू कर देगा। तो ये जो ग्राफ यहाँ बन रहा है, देखो, टोटल और मार्जिनल ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है? ये इस पॉइंट पे 0 है तो इसको मैक्सिमम ऐसे कर देना, ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ है। इस तरीके से मतलब स्ट्रेट सर लाइन ग्राफ। मतलब सर अगर टोटल बढ़ेगा तो सर मार्जिनल 0 हो जाएगा, टोटल अगर ज्यादा होगा। टोटल बढ़ेगा नहीं, टोटल जिस जिस मार्जिनल, तुमको मार्जिनल की वजह से टोटल में चेंज हो रहा है, ठीक है?
तो मार्जिनल जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट पे टोटल क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। मार्जिनल जैसे नेगेटिव हो जाता है, टोटल का ग्राफ देख लो, यहाँ से नीचे गिर गया, फॉल करने लगा, क्यों, ये नेगेटिव क्यों, ये फॉल क्यों करने लगा, क्योंकि उस पॉइंट पे मार्जिनल क्या है, नेगेटिव हो गया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में टोटल क्या था, बढ़ रहा था, ठीक है, और मार्जिनल क्या था, घट रहा था। मार्जिन टोटल कब तक बढ़ेगा, जब तक मार्जिनल 0 नहीं हो जाता है। जैसे ही मार्जिनल 0 हो जाएगा, टोटल उस पॉइंट के बाद से घटना शुरू कर जाएगा, ठीक है। यही इसका रिलेशनशिप है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, एज कंजम्पशन इंक्रीजेस टीयू इंक्रीजेस, ठीक है, जैसे जैसे तुम कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो टोटल भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। लेकिन टीयू कब तक बढ़ेगा, टीयू तब तक बढ़ेगा जब तक एमयू क्या होता है, 0 नहीं हो जाता है, ठीक है, ठीक है। जब तक तुम्हारा मार्जिनल क्या है, पॉजिटिव है, 0 तो खैर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो जब तक मार्जिनल क्या था, पॉजिटिव था, टीयू उस पॉइंट तक क्या था, बढ़ रहा था तुम्हारा, ठीक है। हाँ, जिस पॉइंट पे मार्जिनल 0 हो गया, टीयू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मतलब इस पॉइंट पे तुम ये कह सकते हो कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या था, मिल चुका हुआ है, कि तुम किसी भी गुड्स को कंज्यूम करके जो तुमको मैक्सिमम संतुष्टि मिल सकती थी, तुमने उसको क्या किया, प्राप्त कर लिया कि नहीं। हाँ, ठीक है, चलिए। पांचवा पॉइंट, मार्जिनल जिस पॉइंट पे नेगेटिव हो गया, टोटल क्या हो गया, वहां से घटना शुरू हो गया, ठीक है। यहां तक बात समझे। चलो, अगला नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो, ये नियम वही ऊपर वाला नियम है। डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, डिमिनिश मतलब होता है घटना, फॉल करना, मार्जिन तो हो गया कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इसका डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का नियम क्या कहता है, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का नियम कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी गुड्स का कंजम्पशन को बढ़ाते हो, उसके एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। और ये यूनिवर्सल है, ये हर चीज के साथ नियम है। तुमको तुम्हारा फेवरेट फोन मिल जाए, तुमको फेवरेट खाना मिल जाए, तुम जैसे जैसे उसका एडिशनल कंज्यूम करोगे, जैसे तुम उसको एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे, देखना हमेशा तुमको सेटिस्फैक्शन पहले के मुकाबले क्या होगा, कम मिलेगा। इस नियम को किसने दिया था, एच गोसेन, ये इकोनॉमिस्ट थे, इसीलिए इसका नाम क्या है, गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। लेकिन पता है, ये नियम काम करने के लिए ना कुछ एजम्पशंस हैं, ये 2 एजम्पशन होते हैं। जब ये 2 एजम्पशन रहेंगे तभी नियम काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। पहली बात ये है कि तुम किसी भी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो तो उसका एक रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे खाना खाते हो, पानी पीते हो, ग्लास में पीते हो, चम्मच में नहीं पीते हो। अगर तुमको बहुत प्यास लगी हुई, बहुत गर्मी में एकदम देह जल रहा है, एकदम तुमको बहुत जोर से प्यास लगा, तुम बोले मम्मी पानी दो, मम्मी दौड़े दौड़े आए, एक जग में पानी लेकर आए और तुमको एक चम्मच उससे निकाल के पानी पिला दी, उसे प्यास मिटेगा। नो सर। फिर तुमको एक और चम्मच पानी पिला ली, ले बेटा एक चम्मच और पी ले पानी। अब क्या सेटिस्फैक्शन घट जाएगा तुम्हारा, पहले के मुकाबले में कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करो यार, प्यास नहीं मिट रहा है, क्यों, क्योंकि रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो पहली बात है कि गुड्स का जब भी कंजम्पशन होना चाहिए, उसका जो एक रीजनेबल क्वांटिटी है, सही मात्रा है, जो जनरल कंजम्पशन होता है वैसे होना चाहिए, तभी यूटिलिटी क्या होगी, घटेगी। पानी रहता है बड़का वाला ग्लास ले जाती है, एक गिलास पिलाती है तो कहते नहीं अब और नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, मतलब तुम जो भी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो उसका कंजम्पशन क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, उसमें ब्रेक। जैसे मान के चलो कि तुम पानी पी रहे थे, तुमने एक घूंट पानी पिया और ग्लास को रख दिया, फिर 10 मिनट बाद तुमने फिर एक घूंट पानी पिया, अब सेटिस्फैक्शन नहीं घटेगा। पानी पियो तो ग्लास पी रहे तो लगातार गट 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 पूरा ग्लास पानी पी गए, ठीक है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुके हुए, तभी घटेगा, नहीं तो यूटिलिटी नहीं घटती, फिर ये नियम काम नहीं करेगा। तो ये पूछता है assumptions ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का। समझ गए यहाँ तक बात। चलिए, अब है तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखो, इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि तराजू जैसे होता है, उसमें 2 साइड होते हैं, ठीक है। तराजू हो गया, यहाँ पे उसके दो साइड इसके होंगे। तो जब ये साइड और ये साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, मतलब यहाँ पे है प्राइस ऑफ द गुड्स एक्स, और यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ द गुड्स एक्स, ठीक है।
तो कंज्यूमर जब भी कोई पैसा खर्च कर रहा है और उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, दोनों क्या है आपस में बराबर है, तब कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है। कंज्यूमर को ये नहीं लगता है कि यार हमको अपने कंजम्पशन में चेंज करना चाहिए, नहीं इसके यहाँ से नहीं खरीदेंगे, नहीं 1 किलो नहीं लेंगे, नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, तब होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए इट रेफर्स टू अ सिचुएशन अंडर विच द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है कि एक परिस्थिति है जहां पे कंज्यूमर किसी भी गुड्स के कंजम्पशन में करने के लिए क्या कर रहा है, अपने पैसे खर्च कर रहा है, चाहे वो सिंगल गुड्स हो या चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हो, और वो पैसा इस तरीके से खर्च करेगा कि उससे उसको क्या हो, सेटिस्फेक्शन क्या हो, मैक्सिमम मिल सके, क्या मिल सके, मैक्सिमम मिले। और उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हमको अपने कंजम्पशन में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है, समझे। अगर उसको ये बात लगने लगा नहीं यार, हम आधा की 1 लीटर दूध ले रहे हैं, ये सब पानी मिलावटी वाला दे रहा है, इससे आधा ही लीटर दूध लेंगे, तुमने यहाँ ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि तुमको ये बात फील आने लगा कि यार हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके मुकाबले में हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ये हमको ठग रहा है, चूना लगा रहा है। जैसे आप कोचिंग में पढ़ने के लिए आ रहे हो, आप मुझे, मेरा फीस है 8-10 हजार रुपए, आप मुझे क्यों दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, तो आप जो पढ़ रहे हो आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मैं बोला हूँ कि मुझे 1,000 रुपये महीना चाहिए, आप बच्चा मुझे क्यों दे देता आगे, कहता नहीं यार पढ़ाई हो रहा है, समझ में आ रहा है, 1,000 में मुझे इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल नहीं सकता लग है, रहा है। तो तभी आप दे रहे हो मुझे, ठीक है। लेकिन जहां पे ऐसे लगने लगा कि मैं आपको रटवा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप ये मुझे 10,000 रुपये देना चाहोगे कि नहीं, या कहीं और पढ़ लेंगे, तुमने कहीं और का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में क्यों आया, तुमने क्यों सोचा यहाँ पर कि मुझे सेवा अच्छा कंजम्पशन नहीं चेंज मिल होना चाहिए, ठीक है, क्या, रहा, यहाँ पे मतलब सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा। हाँ, ये बात आगे समझो, तुम इक्विलिब्रियम पर नहीं हो अब। इक्विलिब्रियम इसी परिस्थिति को कहते हैं कि जहां पे कंज्यूमर किसी भी गुड्स के कंजम्पशन में पैसा खर्च कर रहा है और उससे जो उसको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या है, उसको, वो पहली बात ऑब्वियस बात है कि जो पैसा पे कर रहा है उसके बराबर है, और उसको ये नहीं लगता है कि मुझे अपने कंजम्पशन लेवल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहिए। इसका मतलब कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, एजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक मिनट रुक जाओ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एजम्पशंस क्या क्या है, तो सबसे पहला है कि राशनलिटी, राशनलिटी कहते हैं मतलब विवेकपूर्ण, मतलब कंज्यूमर में इतना बुद्धि होना चाहिए कि उसको ये पता चल जाए कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसमें मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब समझदार होना चाहिए, इन्हें कि पागल और दिमाग से पैदल हो, तब ये नियम काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, रैशनल मतलब होता है विवेक, दिमाग, सोच समझ सके, वो पता कर सके कि हम जो पैसा दे रहे हैं और उससे मिलने वाली संतुष्टि मेरी कितनी मिल रही है, ठीक है, हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहली बात। अगर कंज्यूमर बेवकूफ है, दिमाग से पैदल है, ढक्कन है, फिर तो उसे पता ही नहीं चलेगा, तब ये नियम काम नहीं करेगा इक्विलिब्रियम का। ठीक है, दूसरा, यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम काम करने के लिए तुमको यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि हम अगर पैसा पे किए 10 और सेटिस्फैक्शन भी हमको 10 में मिलना चाहिए, ठीक है, तभी ये नियम काम करेगा, यूटिलिटी को नंबर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए कार्डिनल अप्रोच नाम रखा गया है। तीसरा, तुम जैसे जैसे तुम किसी भी गुड्स का कंजम्पशन लगातार करते हो उससे सेटिस्फैक्शन क्या होती है, घटती है, लेकिन पैसा एक ऐसी वस्तु है जिसमें यूटिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी का होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट रेट से वो मतलब रहता है। मनी एक ऐसी चीज है जिसकी यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होने वाली, घटती नहीं है तुम्हारा, ठीक है। और चाहे तुम एक गुड्स कंज्यूम करो चाहे तुम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम करो, ठीक है, जो डिमिनिशिंग यूटिलिटी का तुम्हारा नियम है ये दोनों परिस्थिति में काम करेगा, यूटिलिटी हमेशा घटेगी तो घटेगी, ये है तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एजम्पशन। तो आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देंगे, बाकी टॉपिक काफी लंबा है, मतलब 24 पेज का टॉपिक है ये। तो 12 कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए आज, हम लोगों ने 3 मतलब 6 पेज आज पढ़ा है टोटल, 2 2 4 2 6, ठीक। तो कल हम लोग इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, घर जाओ चैप्टर 1 अच्छे से रट जाओ उसको, ठीक है पूरा, और चैप्टर 2 में जो पढ़ाया हूँ आज ये भी पढ़ कर आना,
ठीक है। इसमें तुम्हारा मार्जिनल और टोटल का जो रिलेशनशिप है वो इंपॉर्टेंट है, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ये इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अजम्पशंस। सर तो सर आप ये वहाँ टॉपिक सर आप भगवानपुर के किसी स्टूडेंट को बोलिए ना एक दिन के लिए अपना इकोनॉमिक्स का कॉपी देगा। जाके ले लो ना, 9 बजे से क्लास चलता है, चल जाओ कोचिंग में। सर आप बोल दीजिएगा, हम नहीं जानते, कोई गुलशन सर से पूछिएगा। तुमको कौन सा टॉपिक लिखना है? मतलब सर बजट का मेरा आधा छूटा हुआ है, बाकी सारा है। ठीक, और नेशनल इनकम का एक बीच का सर वो वाला। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। चलिए ठीक है, फिर कल गुलशन सर तो बोलते हैं नहीं जाना है, तो गुलशन हम सर तो को बोलो ना वोल्टेज सर, जाते कॉपी हैं। कॉपी कॉपी मांग के लेते हैं उनको, उन्हीं को बोला क्यों लेते हैं। ठीक है। ठीक, गुलशन सर को बोले कि सर कॉपी छूट गया सर हम लोग का, हमको कॉपी किसी का मांग के दिलवा दीजिए एक दिन के लिए। ठीक है, दिलवा देंगे फिर वो। चलिए ठीक है, फिर कल सेम टाइम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जाके आज याद कर लेना माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर तुम्हारा। अच्छा ऋतिक और अभिषेक, आप लोग का बीएसटी कहाँ तक हुआ? बीएसटी कहाँ तक पढ़ लिए हो? लगभग 2-3 मैं वो नहीं पूछ रहा, मैंने पूछ रहा हूँ किस टॉपिक तक पढ़ ली हो, नाम पूछ रहा हूँ। स्टाफिंग। अबे ढक्कन, तुम स्टाफिंग कहाँ से पढ़ रहा? तुम्हारा तो पूरा पार्टी कंप्लीट हो चुका हुआ है। जो रिकॉर्डेड क्लास शुरू से पढ़ा तुम लोग? आप ही ने बोले हैं। अबे बेवकूफ, मैंने पार्ट भी बोला था पढ़ने के लिए। आप तुम लोग का पार्ट है तो, अबे बेवकूफ ढक्कन, पार्ट बी जो 6 जुलाई की क्लास थी वो उसमें कौन सा लेक्चर हो रहा था? फाइनेंशियल मार्केट। तो वो पार्ट बोला था ना करने के लिए, जुलाई वाला क्लास बोला था ना करने के लिए। सर यही सब लगा के पढ़ा तो हम भी पढ़ रहे हैं। कैसे ढक्कन सब है, मैं बोला था ना कि 6 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक का क्लास है, उसको कर लेना पूरा, यही बोला था ना मैंने। यस सर। हम शुरुआत से कर रहे थे। अजीब आदमी हो यार, प्री बोर्ड आ रहा जाके पहले जो छूटा हुआ उसको करो ना पूरा, बाद में करते रहना उसको। अभी तक कुछ पढ़े भी नहीं क्या फाइनेंशियल मार्केट के बाद कुछ भी? नो सर। वही वो लोग वही चैप्टर पढ़ रहा है। पकड़ पीटो ये सब यार, ढक्कन है ये सब दिमाग से। आप खुद बोले थे पढ़ लेना से बात। हम क्या बोले थे? रिसु तुम भी हो यहाँ पे, मैंने क्या बोला था? सर फाइनेंशियल मार्केट पार्ट बी का। फाइनेंशियल मार्केट से बोला था। शुरू से सर आप बोले थे शुरू से पढ़ने के लिए पार्ट बी का। पार्ट बी शुरू से पढ़ने के लिए बोला था। यस सर, हम भी तो वही बोले। पार्ट ए क्यों बोलूंगा जब वो पढ़ चुके हो पूरा? सही करण चौबे खड़ा कर रहा है। पार्ट बी का पार्ट करो क्लास, समझे ये? ओके सर। आज करके जाओगे, आज एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करके घर जाओ, कल उसका भी टेस्ट लूंगा तुम लोग से। तुम दोनों अभिषेक और ऋतिक दोनों आप कंप्लीट करके जाइए आज, हद आदमी है यार। हमको लगा पार्ट बी कर ली होगे पूरा कंप्लीट अभी तक। लिख लिया करो बाबू, लिख लो, नहीं याद रहता है कुछ भी तब। ठीक है सर, आज कर लेगा, समझा देते निकाल लेगा। चलिए ठीक है।